कांग्रेस पार्टी है कांग्रेस पार्टी है राहुल गांधी है सोनिया गांधी है कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जिनको सिर्फ स्टेटहुड चाहिए, लेकिन वो झंडे के अपमान में कभी नहीं बोलती है। आप क्यों नहीं वंदे मातरम गा सकते? क्यों वंदे मातरम कोई बाहर का गाना है क्या? या आपको इटली के गाने चाहिए? जो कांग्रेस के 100 कॉल्ड अध्यक्ष, उनको चलाने वाले पप्पू गांधी और उनके ऊपर इटली से आई हुई महिला सोनिया गांधी, जो रहते तो भारत में है लेकिन गाते बाहर की हैं, क्योंकि ये इटली से आए हैं, खाते हिंदुस्तान के, गाते विदेशों का है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद वंदे मातरम के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद सोनिया गांधी मुर्दाबाद देशी औरत होश में आओ, देशी औरत होश में आओ, देशी औरत होश में आओ, देशी औरत होश में आओ। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है कांग्रेस पार्टी है राहुल गांधी है सोनिया गांधी है भारत माता की भारतवर्ष 80 स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, पूरा देश गर्व महसूस कर रहा था। वहीं ये दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने वंदे मातरम जब वो गाया जा रहा था, उसी वक्त उनके राष्ट्रीय प्रधान कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी, उनके जितने भी नेतागण थे, उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया, जिसको भाजपा तो क्या, हिंदुस्तान का बच्चा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कभी। इसके विरोध में आज देश भर में भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में भाजपा कठुआ की टीम ने भी भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारे मुखर्जी चौक में हमने कांग्रेस पार्टी के विरोध में पुतला जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। मैं सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद जय भारत। कि कल 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यालय में झंडा चढ़ाते के समय वंदे मातरम का अपमान हो रहा था। सोनिया गांधी जी ने 10 बार हाथ हिलाया, इसको बंद कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी पार्टी जो कहती है कि ये देश की आजादी में हमारा बहुत बड़ा हाथ था, भाजपा का कोई भी हाथ नहीं था, ना ही उसमें आरएसएस का कोई हाथ था। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी, जिन्होंने आरएसएस की नींव रखी, उनका भी हाथ था। भाजपा बेशक उस समय नहीं बनी थी, लेकिन वो क्रांतिकारी लोग जो आज भाजपा में है, कांग्रेस उस आजादी के समय में उनका भी हाथ था। लेकिन उन्होंने ये तय कर दिया कि झंडे के अपमान करने में कांग्रेस नंबर 1 है, वंदे मातरम गीत का अपमान करने में कांग्रेस नंबर 1 पे है। और जो मैं खासकर कठुआ की कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जिनको सिर्फ स्टेटहुड चाहिए, लेकिन वो झंडे के अपमान में कभी नहीं बोलती है। पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे झंडे का अपमान किया, कांग्रेस चुपचाप अपने घर पे बैठी रही, अपने मुंह पर टेप लगाकर। आज फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी, उस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी ने वंदे मातरम का अपमान किया। मैं उसको कंडेम करता हूँ। पूरे भारत देश की जनता के सम्मान को ठोस पहुंचाई है, मैं उसे निंदनीय कहता हूँ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ और कांग्रेस से ये कहता हूँ, आइए बाहर इसका जवाब दीजिए, सोनिया गांधी ने क्यों ऐसा किया। हम आपसे जवाब चाहते हैं, अगर आपके जवाब दे सकते हैं तो आइए बाहर और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, उनको समझाइए कि देश में वंदे भारत का अपमान नहीं होना चाहिए। कल पूरे देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था और लगभग वंदे मातरम 150 वर्ष पहले लिखा गया था और आजादी के 80 वर्ष पूर्व लाल किले से पूर्ण वंदे मातरम का गायन हुआ। पूरे देश भर में सब लोगों के अंदर हर्षोल्लास था, आजादी का जश्न मना रहे थे, वंदे मातरम गाया जा रहा था, बच्चे के जुबान पे वंदे मातरम था। लेकिन कांग्रेस की वही गिरी हुई मानसिकता, जो कांग्रेस के 100 कॉल्ड अध्यक्ष, उनको चलाने वाले पप्पू गांधी और उनके ऊपर इटली से आई हुई महिला सोनिया गांधी, जो रहते तो भारत में है लेकिन गाते बाहर की हैं। आपने देखा होगा जब उनके राष्ट्रीय कार्यालय में वंदे मातरम बज रहा था, किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अंदर जिस तरह से
किसी चीज के ऊपर पेट्रोल डाला जाता है वो तड़पती है चीज। इस तरह जो अंदर तड़फ हो रही थी उनके अंदर है कि किस तरह क्यों ये वंदे मातरम गाया जा रहा है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय मीडिया में किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी आपस में हाथ मार रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि इस वंदे मातरम गीत को रोका जाए, राष्ट्रीय गीत को रोका जाए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इनके जो सौ कॉल्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो केवल और केवल इशारों पे नाचते हैं कि इस तरह से वहां एक मोम के पुतले की तरह खड़े थे। आज पूरा देश कांग्रेस से जवाब मांगता है और कांग्रेस के जो लोग चाहे कुठुआ में रहते हैं चाहे कहीं भी रहते हैं उनसे मेरा ये प्रश्न है कि कल का जो ये निंदनीय घटना है इस पे आपका क्या कहना है। आप क्यों नहीं वंदे मातरम गा सकते? क्यों वंदे मातरम कोई बाहर का गाना है क्या या आपको इटली के गाने चाहिए? मेरा इन कांग्रेस के लोगों से सीधा सीधा एक ही सवाल है कि आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहते हैं? और जो हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली जो कांग्रेस गवर्नमेंट है और केवल जैसे मेरे साथी ने कहा, मेरे भाई ने कहा, केवल स्टेटहुड इनकी जो पॉलिटिक्स है गली से निकलती है और स्टेटहुड तक खत्म हो जाती है। राष्ट्र में क्या चल रहा है, देश में क्या चला है, कभी तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, कभी राष्ट्रीय गीत का अपमान किया जा रहा है और कभी जी मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हक पॉलिटिक्स। इनको याद अपना समय भूल गए कि किस तरह से बाहर जाके इनके साथ क्या होता था। मेरा कांग्रेस की जो लोग हैं स्पष्ट उनसे कहना है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से आप इस विषय में माफी मांगे और जिसमें पूरे देश का आपने अपमान किया है, 150 वर्ष में पहले राष्ट्रीय गीत लिखा गया था उसका अपमान किया है, ये निंदनीय है और हम इसकी पुरजोर इसकी निंदा करते हैं। जय हिंद जय भारत। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले काल का जो वाकया हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जो वंदे मातरम का जो गीत गाया जा रहा था, तो उसके उपलक्ष्य में आपने देखा होगा कि जब लास्ट में तू ही दुर्गा तू ही का जो गान चल रहा था तो उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसे तड़प रहे थे जैसे कोई किसी ने कुछ उनको बोल दिया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वंदे मातरम 150 साल पुराना हमारा राष्ट्रीय गीत है और उसके अपमान में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल नहीं सहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि सोनिया गांधी जो है हमारे कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष रही हैं और यूपी की अध्यक्ष रही हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता क्या है वो आप लोगों को भली भांति जानते हैं, क्योंकि ये इटली से आए हैं, खाते हिंदुस्तान के गाते विदेशों का है, क्योंकि ये विदेशी हैं, बड़े विदेशी हैं, सारा कुछ विदेशी, इनको क्या पता है। तो जैसे आपने देखा कि पहले कई दिन पहले इन्होंने पहले तिरंगे का अपमान किया, अभी वंदे मातरम का अपमान किया। ऐसा अपमान जो है वो हमारा देश और भारतीय जनता पार्टी का के कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल नहीं सहेगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने वंदे मातरम का अपमान किया है वो मीडिया में आके माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे इसी तरह उनके जो पुतले हैं वो पूरे भारतवर्ष में चलते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। सोनिया गांधी की मंशा क्या थी सामने नजर आ रहा था। इन्होंने जानबूझ के वंदे मातरम का अपमान किया है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की एक राजनीति है देश को तोड़ने वाली और वो इन्होंने कल फिर से दिखा दिया। और जैसे कि हमारे भाई सनी जी ने बोला है कि ये इनके युवा नेता है और इस पे क्या कहना चाहते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साफ साफ कहना चाहता हूँ, देश का अपमान और वंदे मातरम जो हमारे देश के वीरों जिन्होंने शहादत दी है उनके सम्मान के लिए गाया जा रहा था। जैसे कि सोनिया गांधी को कितनी तकलीफ हो रही थी, जैसे मछली तड़प थी ऐसे तड़प रहे थे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जैसे कि राजनीति मतभेद अपनी जगह होते हैं और राष्ट्र और राष्ट्र की भावना का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, यही मैं बात कहना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी को एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा नीट के पेपर के लिए राहुल गांधी जी और कठुआ के 2-4 जो बच्चे ऐसे उछल रहे थे कि बच्चों के साथ बेइंसाफी हुई है। अभी आप देखो झारखंड में क्या हो रहा है, बच्चों पे क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है, आंसू गैस, लाठी चार्ज। और हमारी जो बहनें हैं वहाँ पे उनके साथ क्या किया जा रहा है, अभी कोई कांग्रेस का कोई नहीं बोलेगा। अभी क्या वो छात्र नहीं है? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़े दिन के लिए आते हैं बाहर, जैसे बरसात में डड्डू आते हैं ना बाहर, वैसे आते हैं फिर घर पे चुपचाप बैठ जाते हैं। भारत माता की जय। और सोनिया गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इससे बड़ा प्रश्न हम करके दिखाएंगे। भारत माता की जय।